अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दिनों केंद्रीय जांच एजेंसियां किनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, तो आपका जवाब होगा कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ, गैर बीजेपी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ, जैसे कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और दक्षिण भारत की कई पार्टियों के नेताओं के खिलाफ जो बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ जिनका कोई गठबंधन नहीं है या जो बीजेपी का विरोध करते आई हैं। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाली घटना हुई। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े एक नेता के खिलाफ एक जांच एजेंसी ने कार्रवाई कर दी और उससे जुड़े हुए एक संस्थान पर छापा मार दिया और 19 करोड़ रुपए का सामान भी जब्त कर लिया। और यह कार्रवाई उस राज्य में हुई, उस महाराष्ट्र में हुई जहां पर बीजेपी की ही सत्ता है। कईयों को यह बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन यह बात हकीकत है। और जिन नेता के खिलाफ यह कार्रवाई हुई उनका नाम है पंकजा मुंडे, जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और मेरे इस YouTube चैनल जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। दरअसल मैं एक किताब पर रिसर्च में इन दिनों व्यस्त था, जिसकी वजह से मैं समय नहीं दे पाया। लेकिन इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में पंकजा मुंडे का नाम गरमाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बात की जाए पंकजा मुंडे की। पंकजा मुंडे केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व का सदस्य तो हैं ही, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी की। उनकी पहचान महाराष्ट्र में एक बड़े ओबीसी नेता की भी रही है। वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। और 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी थी तो उसमें वे मंत्री भी थी। तो इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये जिस मिल को चलाती है, इनका परिवार जिस वैद्यनाथ शुगर मिल को चलाता है, परली में है ये वैद्यनाथ शुगर मिल, जहां से कि पंकजा मुंडे विधानसभा का चुनाव लड़ते आई हैं। वहां पर जीएसटी कमिश्नर ने कार्रवाई की। कार्रवाई इस वजह से हुई क्योंकि बकाया जीएसटी न चुकाने का आरोप इस मिल के ऊपर लगा हुआ है और उसी के लिए जब्ती की खातिर जीएसटी के अधिकारी वहां पर पहुंचे बीते हफ्ते ही और वहां कार्रवाई की गई। 19 करोड़ रुपए का सामान जो है जब्त किया गया, जिसमें कि मशीनें थी, बॉयलर था और बाकी का जो सामान वहां पर रखा हुआ था उसको जब्त कर लिया गया। अब महाराष्ट्र के सियासी हलकों में लोग इसको बड़ा ताज्जुब मान रहे हैं कि आखिर जीएसटी कमिश्नर की ऐसी हिम्मत कैसे पड़ गई। हालांकि वो कानून का ही पालन कर रहे थे, लेकिन मौजूदा माहौल में जहां सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, वहां पर एक सत्ताधारी पार्टी के नेता के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो गई, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो आइए इसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2014 में जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए और शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार आई, तो मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के पहले कई नाम चर्चा में थे। विनोद तावड़े का नाम भी चर्चा में था, एकनाथ खड़से का नाम भी चर्चा में था और पंकजा मुंडे का नाम भी चर्चा में था। पंकजा मुंडे के समर्थकों ने तो एक तरह से बोलना भी शुरू कर दिया था कि महाराष्ट्र को एक महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है। और खुद पंकजा मुंडे की अपनी महत्वाकांक्षा भी थी, उनका अपना सपना भी था महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का। और ये बात उनके मुंह से एक जनसभा में फूट भी पड़ी कि महाराष्ट्र के लोगों की मन की मुख्यमंत्री तो मैं ही हूं। लेकिन उनके अरमानों पर तो पानी फिर गया जब केंद्रीय नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री घोषित किया। यह बड़ा चौंकाने वाला था क्योंकि फडणवीस का नाम तब इतना मजबूती से रेस में नहीं था।
और अचानक फडणवीस का नाम आ जाता है और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कई लोगों के बाद खटकी। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ठीक उसी स्टाइल में काम करना शुरू किया जिस स्टाइल में नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि सब चीज उन्हीं के सेंट्रिक होती है, उनके मन मुताबिक होती है और हर मंत्रालय में उनका दखल रहता है। कई लोग इसको ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी बोलते हैं और कई लोग ये मानते हैं कि वो खुद को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, खुद को ही ज्यादा महत्व दे रहे थे। तो ऐसा ही कुछ फडणवीस के साथ भी हो रहा था और ये बात पंकजा मुंडे को अखर रही थी। जिस स्टाइल में फडणवीस काम करते थे वो मुंडे को जच नहीं रही थी और इनके बीच नोकझोंक की खबरें अक्सर आती थी। इस बीच में एक चिक्की घोटाला हो गया जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल पुथल मच गई, क्योंकि बीजेपी इस वादे के साथ सत्ता में आई थी कि उनके शासनकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई घोटाला नहीं होगा। लेकिन ये चिक्की घोटाला काफी वक्त तक चर्चा में रहा और इस घोटाले में निशाने पर रही पंकजा मुंडे, क्योंकि उन्हीं के विभाग से जुड़ा हुआ था। पंकजा मुंडे ने इस घोटाले में अपना नाम घसीटे जाने के पीछे देवेंद्र फडणवीस खेमे को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनकी ओर से ही उन्हें कमजोर करने के लिए उनको बदनाम किया जा रहा है। खैर, जैसे तैसे ये मामला तो निपट गया, मामला शांत हो गया। लेकिन इसके बाद साल 2019 में विधानसभा का चुनाव आया। विधानसभा में पंकजा मुंडे को परली विधानसभा सीट से टिकट मिली। अब इसी परली सीट से एनसीपी ने उतारा धनंजय मुंडे को। धनंजय मुंडे पंकजा मुंडे के चचेरे भाई हैं। अब भले ही एनसीपी बीजेपी के साथ आ गई हो, एनसीपी का एक धड़ा बीजेपी के साथ आ गया है, अजीत पवार वाला धड़ा, लेकिन उस वक्त एनसीपी बीजेपी की विरोधी पार्टी थी और परली विधानसभा सीट पर पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे के बीच एक आक्रामक मुकाबला देखने मिला जिसमें कि पंकजा मुंडे हार गईं और धनंजय मुंडे परली सीट से विधायक बन गए। अपनी इस हार का ठीकरा भी पंकजा मुंडे की ओर से फडणवीस खुद पर ही फोड़ा गया। पंकजा मुंडे की ओर से, उनके समर्थकों की ओर से यह बात कही जाने लगी कि देवेंद्र फडणवीस ने ही पंकजा मुंडे को हरवाया है और धनंजय मुंडे को जितवाने में फडणवीस की भूमिका रही है, क्योंकि धनंजय मुंडे और फडणवीस के बीच अच्छे रिश्ते रहे हैं, दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। तो इस घटना ने पंकजा मुंडे और देवेंद्र फडणवीस के बीच दरार और बढ़ा दी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पंकजा मुंडे को सीधे राज्य की राजनीति से रवाना करके केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया। राज्य कार्यकारिणी से हटाकर उन्हें नेशनल सेक्रेटरी बना दिया गया बीजेपी का। हालांकि यह बात भी पंकजा मुंडे को खटकी, लेकिन इसका उन्होंने ज्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन अब यह घटना सामने आ गई। इसके पीछे की वजह भी यह है कि जिस दौरान यह कार्रवाई हुई, यह छापा हुआ, उस दौरान पंकजा मुंडे एक महाराष्ट्र व्यापी यात्रा पर निकली थी, शिव शक्ति यात्रा पर। हालांकि उनका कहना था कि इस यात्रा का कोई सियासी मकसद नहीं है, लेकिन माना यह गया कि इस यात्रा के जरिए पंकजा मुंडे अपने आप को राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकली अपने आप को असर्ट कर रही थी, अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। इससे चंद दिनों पहले आपको याद होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बवाल मचा मराठा आरक्षण को लेकर। जालना में हिंसा हो गई और उसके बाद कुछ और भी ठिकानों पर जो है टेंशन देखने मिली। एक मनोज जरंगे पाटिल नाम के शख्स उपोषण पर बैठे थे। इस तमाम बवाल के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि मराठाओं को आरक्षण मिलेगा, ओबीसी के कोटे से आरक्षण मिल सकता है। इस बात से पंकजा मुंडे नाराज हो गई
जैसा कि मैंने पहले बताया कि पंकजा मुंडे ओबीसी की महाराष्ट्र में एक बड़ी नेता हैं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसका विरोध किया और कहा कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो स्वतंत्र आरक्षण होना चाहिए, ओबीसी के कोटे से नहीं होना चाहिए। एक और जहां महाराष्ट्र सरकार यानी कि शिंदे फडणवीस की सरकार इस मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तो ऐसे में पंकजा मुंडे का यह बयान आ जाता है कि इससे ओबीसी के हितों को नुकसान पहुंचेगा और वैसा नहीं होने देंगी। तो एक ये बात हो गई। तो इसके बाद अब ये घटना होती है, इन तमाम घटनाक्रमों के बाद छापा मारा जाता है पंकजा मुंडे के परिवार की ओर से चलाई जा रही वैद्यनाथ शुगर मिल पर, और लोग इस घटना को इसी से जोड़कर देख रहे हैं कि ये एक तरह से पार्टी का संदेश है पंकजा मुंडे को कि वो जिस तरह के तेवर दिखा रही हैं उसको थोड़ा सा कूल डाउन करें, अपने तेवरों में थोड़ा सा नरमी लाएं, नहीं तो इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। और ये कोई पहली कार्रवाई नहीं थी, चंद महीनों पहले भी इस तरह की कार्रवाई जो है उनके शुगर मिल के खिलाफ हो चुकी है, उनको नोटिस भी दिए जा चुके हैं और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई। यहां पर एक और बात इन दिनों चर्चा में आई है, वो ये है कि क्या पंकजा मुंडे का अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में परली से टिकट काट दिया जाएगा, क्योंकि जिस एनसीपी के साथ उनका मुकाबला था पिछले चुनाव में, वो एनसीपी अब बीजेपी के साथ है। अब महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना है, बीजेपी है और अजीत पवार गुट की एनसीपी है। तो इन 3 पार्टियों की सरकार है और ये सरकार, इस सरकार के घटक दल साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर धनंजय मुंडे परली सीट पर अपना दावा ठोक सकते हैं, बीजेपी परली की सीट धनंजय मुंडे के लिए छोड़ सकती है। तो फिर ऐसे में पंकजा मुंडे का क्या होगा? पंकजा मुंडे के बारे में अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको बीड़ इलाके से संसद का टिकट, लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। परली बीड़ लोकसभा सीट में ही आती है, तो वहां से उनको लोकसभा सांसद बनाया जा सकता है। उस सीट पर अभी पंकजा की बड़ी बहन प्रीतम मुंडे सांसद हैं, लेकिन इसके बाद जब ये चर्चा काफी जोर पकड़ने लगी तो पंकजा मुंडे ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि उन्हें टिकट ना देना बीजेपी की बड़ी भूल होगी और बीजेपी को जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। एक तरह से उन्होंने धमकाने वाले अंदाज में बात कही कि उनका टिकट नहीं कटना चाहिए। लेकिन बीजेपी के रुख को भी देखकर ये नजर आता है और जिस तरह से ये कार्रवाई हुई, लोग बड़े अचरज में हैं कि जीएसटी के अधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि एक सत्ताधारी पार्टी की बड़ी नेता के खिलाफ एक ऐसे राज्य में कार्रवाई करें जहां पर बीजेपी सत्ता में है। कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान की ओर से एक तरह से समर्थन रहा है इस घटना के पीछे। खैर जो भी हो, अब आने वाले वक्त में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पंकजा मुंडे का राजनीतिक करियर आखिर क्या मोड़ लेता है। क्या पंकजा मुंडे बीजेपी से अपना इस्तीफा दे देती हैं, बीजेपी छोड़ देती हैं? क्या वो अपनी खुद की कोई अलग पार्टी बनाती हैं या फिर कांग्रेस या शरद पवार जैसी एनसीपी जैसी पार्टियों के साथ जुड़ जाती हैं? जो भी होगा, हमारी इस पर नजर बनी रहेगी और आप मेरे इस चैनल पर बने रहें। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज। धन्यवाद।